तेजस्वी यादव ने सरकारी नौकरी का दांव चल दिया है कि सत्ता में आ गए तो सभी को सरकारी नौकरी मिलेगी। गठबंधन की सीटों में फंसे पेच के बीच तेजस्वी ने यह दांव चला। तेजस्वी ने हर घर सरकारी नौकरी का वादा किया है। सरकार बनने के 20 महीने में हर घर में सरकारी नौकरी होगी। जीत होने पर सरकारी नौकरी देने का कानून बनाया जाएगा। बेरोजगारी और पलायन पर महागठबंधन नीतीश को घेर रही। नीतीश के कई चुनावी तोहफे के बाद तेजस्वी ने दांव खेला है। सरकार बनने के 20 दिन के भीतर नया कानून पास कराया जाएगा। महागठबंधन की सरकार बनी तो 10 लाख नौकरी देंगे। नीतीश ने और जेडीयू ने सवाल किया। तेजस्वी ने नीतीश पर अपनी स्कीम चोरी करने का आरोप लगाया। कहा तेजस्वी के सरकारी नौकरी के ऐलान पर जेडीयू ने तंज किया। जेडीयू ने तेजस्वी को सरकारी नौकरी के बदले जमीन केस की याद दिला दी। नीरज कुमार ने पूछा नौकरी के बदले हर घर से कितनी जमीन लोगे? आरजेडी वाले रोजगार की बात नहीं कर सकते, वो जंगलराज वाले हैं। और दूसरी तरफ देखिए, महागठबंधन ने और कांग्रेस पार्टी ने आज एक बुकलेट जारी की है। नीतीश कुमार की सरकार को 20 साल हो गए, 20 साल विनाशकाल। दरअसल तेजस्वी सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके नाम का ऐलान नहीं कर रही। कांग्रेस में भी एक कंफ्यूजन है। यह कहा जा रहा है सीट शेयरिंग के बीच सीएम चेहरे पर भी गतिरोध है। आरजेडी तेजस्वी को सीएम फेस प्रोजेक्ट कर रही, खुद तेजस्वी भी कह चुके हैं इशारों में, लेकिन कांग्रेस में इसको लेकर अलग अलग राय है। कांग्रेस ने नीतीश सरकार के खिलाफ चार्जशीट पेश की। नीतीश सरकार के खिलाफ 42 पन्नों की चार्जशीट। और इसी दौरान महागठबंधन के सीएम चेहरे पर सवाल हुए तो भूपेश बघेल ने कहा हाईकमान इस पर फैसला करेगा। वहीं कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने तेजस्वी का नाम लिया, तेजस्वी को ही महागठबंधन का सीएम बताया। अखिलेश ने कहा तेजस्वी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। राहुल भी तेजस्वी को लेकर सवाल टाल चुके हैं। कांग्रेस मुस्लिम यादव के साथ दलित वोट पर दरअसल फोकस कर रही है, इसलिए कांग्रेस तेजस्वी के नाम के ऐलान से बच रही है। वहीं महागठबंधन में डिप्टी सीएम को लेकर सस्पेंस जारी है। मुकेश सहनी कई बार डिप्टी सीएम पद पर दावा कर चुके हैं और सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने 3 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला रखा हुआ है, लेकिन इस फॉर्मूले पर भी गठबंधन में सहमति नहीं बन पाई है। सीट शेयरिंग जल्द सुलझाने का दावा सभी दल कर रहे हैं। मसूद सुइसाइड बॉम्बर तैयार कर रहा है और वो भी महिलाएं। क्यों कर रहा है? यह तस्वीर आपको याद होगी, बहावलपुर मसूद के ठिकाने को तबाह कर दिया था और इसमें बहुत से लोगों की जाने गई, मसूद के करीबियों की जान गई। इसमें मसूद की बहन के पति की भी जान गई, यानी मसूद के बहनोई भी मारा गया भावलपुर में। मसूद की बहन अब एक्टिव हो गई है। मसूद अजहर की बहन दरअसल महिला ब्रिगेड तैयार कर रही है। और अगली तस्वीर देखिए जरा, महिला ब्रिगेड बाकायदा बनाई गई। उसका मकसद है भारत में साजिश को अंजाम देना। और आज ही देखिए आतंकियों के एक हाइड आउट से यह हथियार बरामद किए गए। ये बुलेट्स, ये राइफल, ये असलहे, ये बता रहे हैं कि कितनी बड़ी साजिश थी। लॉन्चर्स भी साथ लेकर चल रहे हैं और इसलिए माना जा रहा है किसी बड़ी साजिश में लगे हुए आतंकी। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के आतंकियों को ठोका, मसूद अजहर की आतंकी फैमिली को जहन्नुम पहुंचाया, तो अब मसूद की बहन मैदान जंग में कूद गई है। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की बहन अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती है, इसलिए भारत के खिलाफ महिला ब्रिगेड तैयार कर रही है। आतंकी फौज की ये महिलाएं फिदाइन बनेंगी, धमाके करेंगी और हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचेंगी। आतंक पर कमर तोड़ एक्शन हुआ तो मसूद ने अपनी बहन को दांव पर लगाया है और अब वही आतंक के लेडी कमांडो तैयार करने में लगी है जिससे इंतकाम की आग बुझा सके।